हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश में। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है लेसन फॉर एवरी सन, यानी हर बेटे के लिए सबक। ठीक है, लेसन का मतलब आप लोग को पता है कि लेसन का मतलब होता है सबक या फिर सीख। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए होता है। ठीक है, फॉर का मतलब के लिए। एवरी सन यानी प्रत्येक बेटा, एवरी सन। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे, कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है हिंदी में वो भी आप सीखेंगे। अगर बिगिनर्स है तो इस टाइप के आप चैनल को, वीडियोस को देख कर के आप थोड़ी बहुत इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को, इस लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस में है वंस इवनिंग। ठीक है, वंस का मतलब आप लोग को पता है कि वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है वंस का मतलब? एक बार। वंस इवनिंग, एक बार शाम में। ठीक है, वंस का मतलब एक बार, इवनिंग का मतलब शाम। असन का मतलब होता है एक बेटा। टुक का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, ये टैक का है वर्ब टू, टुक। ले जाना हिज मतलब अपने फादर, अपने पिता को कहाँ ले गया? टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, एक बार एक शाम में एक बेटा अपने फादर को रेस्टोरेंट ले गया। ठीक है, आफ्टर गेटिंग सीटेड देयर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, बाद में। ठीक है, गेटिंग का मतलब पाना या फिर ग्रहण करना। सीटेड का मतलब जहाँ आप बैठते हैं उन्हें हम सीटेड बोलते हैं। देयर का मतलब वहाँ का हम सिंपली यूज़ करते हैं। तो आफ्टर गेटिंग सीटेड देयर मीन्स अपनी सीट ग्रहण करने के बाद। क्या हुआ अपनी सीट ग्रहण करने के बाद? सन बेटा जो है कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। जैसे हम कॉल पे कॉल लेते हैं किसी का और किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो उसे हम कॉल्ड बोलते हैं। वेटर होता है जो होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में जो खाना परोसते हैं उनको हम बोलते हैं वेटर। ठीक है, बेटे ने वेटर को पुकारा। एंड ऑर्डर्ड, और क्या क्या मांगा या फिर ऑर्डर दिया। जो हम होटल या रेस्टोरेंट में बैठने के बाद जो ऑर्डर देते हैं खाना के लिए वेटर को, उस टाइप से उसके सन ने उसे बुलाया वेटर को फूड देने के लिए, यानी भोजन देने के लिए। फिर क्या हुआ? फादर वॉज ओल्ड। फादर वॉज ओल्ड, फादर जो था उनका, ओल्ड का मतलब बूढ़े थे। एंड वीक, और कमजोर भी थे। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ये लेकिन यहाँ पे मतलब हो जाएगा इसलिए। दिस वाइल ईटिंग फूड, जब वो खाना खा रहे थे। ठीक है, जब वो खाना खा रहे थे उस दौरान क्या हुआ देखते हैं आगे फिर। हिज फादर ड्रॉप्ड, यानी उसके पिता ने ड्रॉप किया। ड्रॉप का वर्ब टू है ड्रॉप। उसके पिता ने ड्रॉप किया, उसके पिता ने गिराया। क्या गिराया? फूड, भोजन। ऑन हिज शॉर्ट, अपने जो शॉर्ट पहने थे। एंड ट्राउजर्स, और जो ट्राउजर्स पहने थे। ट्राउजर्स हम बोलते हैं नीचे जो होता है हमारा ट्राउजर्स, उनको हम पतलून बोलते हैं हिंदी में। उसके फादर ने शॉर्ट यानी टी शर्ट और ट्राउजर जो पहने हुए थे वहां पर उसने भोजन को गिरा दिया। हिज फादर ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शॉर्ट एंड ट्राउजर्स। आगे है वाइल सन वॉज कॉमिंग, इसी दौरान सन जो है, बेटा जो है, वॉज कॉमिंग। कॉमिंग का मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप अवस्था में। काम का मतलब होता है चुपचाप। हैविंग फूड, यानी हैव कर रहे थे, यानी अपने फूड को ले रहे थे, भोजन को ले रहे थे। विथ फादर, जब उनके फादर ड्रॉप कर रहे थे फूड को शॉर्ट एंड ट्राउजर्स में, तो उनके बेटे भी उसके साथ में भोजन को ले रहे थे। अदर डिनर सीटिंग, यानी अदर्स जो लोग थे जो डिनर्स कर रहे थे, सीटिंग देर जो वहां पर बैठे हुए थे। लुक्ड एट दैम, उन्हें देख रहे थे। विथ डैगेस्ट, सॉरी विथ डिसगस्ट, यानी वहां पे जो और अदर्स डिनर्स सीटिंग करके डिनर्स कर रहे थे वो लोग बहुत ही घृणा से देख रहे थे उनके फादर को, क्योंकि उनके फादर जो है वो ड्रॉप कर रहे थे फूड को। एवरीवन सीटिंग, जितने लोग भी वहां पे बैठे थे, प्रत्येक कोई सीटिंग देयर वर वॉचिंग दैम, उन्हें वॉच कर रहे थे। वो लोग जो खाना खा रहे थे उन्हें देख रहे थे। विथ डिसगस्ट, यानी घृणा के साथ। एज फादर वॉज नॉट एबल टू ईट, क्योंकि फादर उसका एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम नहीं था, ईट खाने में प्रॉपरली, ठीक ढंग से। एंड ड्रॉपिंग फूड, और भोजन को गिरा रहे थे। इस वजह से वहाँ पे अदर्स डायनस जो बैठे हुए थे भोजन करने के लिए, इस वजह से वो बहुत ही घृणा से देख रहे थे, क्योंकि उनके फादर
फूड को ट्राउजर्स और शॉर्ट्स में ड्रॉप कर रहे थे, गिरा रहे थे। फिर देखिए आगे सेंटेंस, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे इंग्लिश आप बोलना सीखेंगे। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए आगे है इवन। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है, यहाँ तक की। वेन ऑल द डिनर्स, जब ऑल द डिनर्स, जब सभी डाइनर्स यानी जो भोजन करने वाले थे, जो डिनर्स कर रहे थे, वर स्टेयरिंग यानी घूर रहे थे, एट दैम उन्हें घूर रहे थे, स्टिल जब तक कि, ठीक है, स्टिल सन डिड नॉट सीम, जब तक कि उसके बेटे ने उन्हें देखा नहीं, टू बी एम्बैरेस्ड बाय ऑल दिस, जब तक कि उनके बेटे उन सारी चीज़ों को देखकर शर्मिंदा ना हो जाए, तब तक वो घूर रहे थे और डाइनर्स जो सीटिंग वहाँ पे बैठ के फूड ले रहे थे। आफ्टर दे फिनिश्ड, ठीक है, आफ्टर का मतलब के बाद में, दे का मतलब वे, फिनिश्ड यानी ख़त्म किया, ठीक है। फिनिश्ड यहाँ पे सेकेंड वर्ब और थर्ड फिनिश्ड होता है फिनिश का। ईटिंग यानी भोजन को ख़त्म करने के बाद वे लोग, सन क्वाइटली, बेटे जो है चुपचाप, क्वाइटली का मतलब चुपचाप होता है, टूक हिज फादर, टूक का मतलब ले गए, हिज फादर अपने फादर को कहाँ ले गए, टू वॉशरूम, ठीक है। जब खाना खत्म हो गया इसके बाद चुपचाप वो अपने फादर को वॉशरूम ले गए। वाइप द फूड, फूड को पोछा, ड्रॉप्ड ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स, जो उनके शर्ट एंड ट्राउजर्स में जो फूड गिरा हुआ था, ड्रॉप हुआ था, उनको उनके फादर बेटे ने बहुत ही आराम से पोछा। कम्ड हिज हेयर्स, उनके बालों को कंघी किए, उनके फादर के बालों को कंघी किए। एंड फिटेड हिज स्पेक्टेकल्स, और उसके फादर ने जो चश्मा पहना था उन्हें भी अच्छे ढंग से फिट किए, यानी फॉर्मली का मतलब होता है ठीक ढंग से। क्योंकि जब फादर ड्रॉप कर रहे थे अपने फूड को तो ट्राउजर्स और शॉर्ट में गिरा रहे थे और उनके बाल भी खराब हो गए थे और चश्मे भी इधर उधर हो गए थे, तो सारा क्लियर उसके बेटे ने धीरे धीरे किया, कंघी भी किया और स्पेक्टेकल्स को भी अच्छे से लगाया। फिर देखिए क्या होता है स्टोरी में। आगे है वैन, जब दे केम आउट ऑफ वॉशरूम, जब वे, केम आउट का मतलब होता है बाहर आए, कहाँ से, ऑफ वॉशरूम यानी वॉशरूम से जब वे लोग बाहर आए। ऑल डिनर्स, ऑल डाइनर्स सीटिंग देयर, जितने भी डाइनर्स वहाँ पे सीटिंग बैठे हुए थे जो उन्हें वॉच कर रहे थे, ठीक है। इन डेड साइलेंस, डेड साइलेंस का मतलब होता है बिल्कुल ही निशब्द हो गए, एकदम चुपचाप हो गए। जितने भी वहाँ पर डाइनर्स सीटिंग थे वहाँ पे वॉच कर रहे थे, वो सारे लोग पूरी तरह से शांत हो गए जब वो वॉशरूम से बाहर आए। एंड वो आर नॉट एबल टू ग्रैस्प, और वो असक्षम थे, नॉट एबल यानी असक्षम थे। हाउ समवन, कि कैसे, कुड एम्बैरेस देमसेल्व्स, कैसे उससे एम्बैरेस नहीं हुआ यानी शर्मिंदा नहीं हुआ। पब्लिकली लाइक दैट, पब्लिकली का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से, जहाँ पब्लिक लोग ज़्यादा रहते हैं उन्हें अगर वहाँ पे कोई बातचीत होती है या फिर उनके बारे में बोलते हैं तो उन्हें बोलते हैं पब्लिकली लाइक दैट, सार्वजनिक रूप से। सन पेड बिल, यानी जो उनके बेटे थे उसने जो खाना खाया था तो बिल को पे किया। एंड स्टार्टेड टू वॉक आउट ऑफ रेस्टोरेंट, और फिर वो अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे विथ हिज फादर, अपने फादर के साथ, ठीक है। बिल पे करके वो अपने फादर के साथ आराम से बाहर निकल रहे थे। फिर आगे है एट दैट टाइम, ठीक है, उसी समय, वन ऑफ द ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने, एमेंगस्ट यानी बीच में, डिनर्स कॉल्ड आउट टू यंग मैन, उन्हीं में से एक ओल्ड मैन थे, जो डाइनर्स में जितने भी लोग फूड को ले रहे थे उन्हीं में से एक ओल्ड मैन थे, उसने उसके बेटे को बुलाया या फिर कहा, एंड सैड, और कहा, डोंट यू थिंक यू, क्या तुम्हें लगता है, यू हैव लेफ्ट बिहाइंड समथिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो। जब उनके सन अपने फादर को लेके रेस्टोरेंट से आउट हो रहे थे तो डाइनर्स लोग में जितने भी वहाँ पर बैठे हुए थे उसमें से एक ओल्ड मैन ने उन्हें बोला कि क्या तुम्हें पता है, यंग मैन को बोला उसके सन को, क्या तुम्हें पता है कि तुम कोई चीज़ भूल रहे हो, कोई चीज़ पीछे छोड़ रहे हो। यंग मैन रिप्लाइड, वो जो आदमी था उसने रिप्लाई दिया, नो सर आई हैव नॉट, नहीं सर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ओल्ड मैन रिटॉर्डेड, ओल्ड माँ रिटॉर्डेड, सॉरी यहाँ पे ओल्ड माँ होगा, जो उनके ओल्ड मैन की जो वाइफ थी, यहाँ पे ओल्ड माँ रिटॉर्डेड, यस यू हैव, हाँ तुमने छोड़ा है। यू हैव लेफ्ट अ लेसन, तुमने एक सीख को छोड़ा है, फॉर एवरी सन, प्रत्येक सन के लिए तुमने एक सीख को छोड़ा है।
एंड होप फॉर एवरी फादर, और अपने पिता के लिए होप लाए हो, अपने पिता के लिए आशा लाए हो। तो उस ओल्ड माँ ने और ओल्ड जो मैन थे उसने ये चीज़ समझाया कि प्रत्येक एवरी सन को तुमने एक सीख दिया है कि अपने फादर को कैसे आशा दिलाए और कैसे विश्वास दिलाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था, और हमारी चैनल पे सभी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेंगे। इस टाइप से स्टोरी देख के आप एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ सकते हैं। अगर थोड़ा भी लगे आपके लिए ये यूज़फुल हुआ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।